एक नई ब्लॉक में कह दीजिए। और जो किलोमीटर था उसका 56 रुपये कैश कलेक्शन बट था ओवर कंपनी। अब था पहला पार्सल बस्ता भी बट इस वजह से पैसा मांगा है, पहले उन्होंने कर दिया कैंसिल, मांगा है एक्स्ट्रा पैसा। ये कहना चाहता हूँ कस्टमरों का साथ फोटो कंपनी करने जाते हैं, फोटो कंपनी को देती है क्योंकि उनको ऑप्शन किलोमीटर का डिस्टेंस था। इसलिए ये पार्सल है और इतनी देती है हम जो है। तो देखते हैं। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। वारिस बात कर रहा हूँ, पोर्टर से क्या फायदा कर। सर मुझे एक बात बताइए कि मैं किसी कस्टमर के पास गया, ठीक है, और उस कस्टमर का ओवर साइज है और ये मैंने कस्टमर केयर पे भी इंफॉर्मेशन दी, सस्पेंड हुई थी ना, ये तो दिख रहा होगा ना आपको। जी जी, क्या सस्पेंड थी आपने, वो देख रहा हूँ मैं। तो फिर आप बताइए, जब पोर्टर कंपनी कस्टमर का ही साथ देगी तो पार्टनर किस लिए है फिर आप। तो हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक नई ब्लॉग में कह दीजिए स्वागत करता हूँ। और जो टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहा है, ठीक है। और मैंने अभी फ़िलहाल एक ऊबर में पार्सल डन किया है भवाना सेक्टर 2 के लिए। और जो किलोमीटर था उसका 26 किलोमीटर का था और ऊबर कंपनी ने मुझे दिया है 256 रुपये कैश कलेक्शन, बट कैश कलेक्शन तो 256 का था और ऊबर कंपनी ने दिया 267 रुपये, ठीक है। तो ये था मेरा पहला पार्सल। अब बात कर रहे होंगे कि भाई जी आप तो पहले पोर्टल में दिखाते थे पहला पार्सल। पोर्टल में मैं दिखा सकता था पहला पार्सल बस्ता भी, बट मेरी आईडी हो गई सस्पेंड। चल झूठा। एक दिन के लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इस वजह से हुई है कि मैंने कस्टमर से एक्स्ट्रा मनी की बात की। जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने सुना होगा, वॉइस कस्टमर केयर से बात की थी, जो कस्टमर ने झूठी मेरी उसमें फीडबैक डाल दी कि मैंने एक्स्ट्रा पैसा मांगा है। उनका था ओवर साइज, ठीक है। अब मेरे कस्टमर केयर में फ़ोन करने से पहले उन्होंने कर दिया कैंसिल। उन्होंने डाल दिया फीडबैक की पार्टनर ने मांगा है एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। टैप करके सुन लीजिएगा। फिर अब वो आईडी होती है सस्पेंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो पोर्टर कंपनी करती है कस्टमरों का साथ, जो पोर्टर कंपनी देती है कस्टमरों का साथ और करवाती है पार्टनरों की आईडी बैन, तो ये है पोर्टर कंपनी का सच्चाई। यू आर राइट ब्रो। हमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि जब हम अगर किसी पार्सल को पिकअप करने जाते हैं पोर्टल में, जैसे ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें इसमें ऑप्शन भी होना चाहिए कैमरे का कि कस्टमर का पार्सल कितना बड़ा साइज है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा पोर्टल कंपनी को कि पार्टनर झूठ बोलता है या कस्टमर झूठ बोलता है। ये तो साफ सीधी सी बात है कि पोर्टल कंपनी सिर्फ कस्टमरों का ही साथ देती है क्योंकि उनको ऑप्शन रखा हुआ है, पार्टनरों को ऑप्शन नहीं रखा हुआ। इस वजह से हमेशा हमारे सारे भाइयों का आईडी ऐसे ही बैन हो जाती है। एक्स्ट्रा मांगते नहीं हैं, ओवर साइज वो दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इसलिए अब तो हमारा तो भरोसा उठ गया पोर्टल कंपनी से। वो बंदे सही करते हैं जो कस्टमर से कैंसिल करवा के और पोर्टल पार्सल लेके चले जाते हैं। उनका कमीशन भी बच जाता है और सूखा पैसा भी ले लेते हैं, तो वो ठीक है ना। बट अब हम क्या, मैं कुछ बोल नहीं सकता पोर्टल कंपनी के बारे में, उनको खुद सोचना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी है तो उनको ये अपडेटिंग तो करनी चाहिए बिल्कुल ही। तो वैसे मैं अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ दूसरे पार्सल के लिए। तो अभी एक रैपिडो में मिली है मुंडका के लिए, सुल्तानपुरी लिखा हुआ है। तो मैं उस कस्टमर के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। पार्सल है, राइड है, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं A few moments later. तो फाइनली रैपिडो वाला तो पार्सल की सवारी की जगह पार्सल दे रहा था और ऊपर से सुल्तानपुरी लिखा हुआ और कह रहा है कि 9 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो वो मैंने कैंसिल करवा दिया है। तो अभी ऊबर में बजा है मुंडका के लिए, ये पार्सल है, ठीक है। और 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो देखते हैं अब ऊबर कितनी देती है हमें, ठीक है। और 2 बज गए हैं, तो देखते हैं वहाँ कितने बजे तक पहुँचते हैं। A few moments later. तो दोस्तों फिलहाल हमारा डिलीवरी होता है टाइम, ठीक है। और 208 का बिल बना था, ठीक है, और 207 रुपये कंपनी ने दिया है। अच्छी देखते हैं कि हमारा तीसरा पार्सल अब ऊबर हमें कब देती है, ठीक है। और 3 के करीब टाइम हो रहा है, तो वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें कब मिलता है। अगर आप आ सकते तो डिलीवरी कर दें।
few moments later. हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, वारिस बात करो। पोर्टर से क्या सहायता कर सकता हूँ? सर, मुझे एक बात बताइए कि मैं किसी हाँ। कस्टमर के पास गया, ठीक है, हाँ। और उस कस्टमर का ओवर साइज है, और ये मैंने हाँ। कस्टमर केयर पे भी इंफॉर्मेशन दी, ओके। तो फिर मेरी आईडी सस्पेंड क्यों हुई? ओके सर, माफी चाहता हूँ परेशानी के लिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यही है सर आपका? हाँ जी, यही है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। ये तो सर ना, ये तो दिख रहा होगा ना आपको। सस्पेंड थी आपकी आईडी, वो देख रहा हूँ मैं। क्यों? फिर आप बताइए, जब पोर्टर कंपनी कस्टमर का ही साथ देगी तो पार्टनर किस लिए है फिर? आप नहीं सर, ऐसा नहीं है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि सस्पेंशन जो लगता है ना वो सिस्टम से लगता है, वो किसी तो पर्सन ये से तो नहीं सर, लगता। ये सिस्टम, तो ये हमारी टीम से सस्पेंशन नहीं लगा, ये सिस्टम से लगा है। तो आपके सिस्टम में ये तो फीडबैक देना चाहिए ना कि पार्टनर के पास एक सहूलियत ये भी होना चाहिए कि किसी कस्टमर के पास अगर हम जाते हैं और वो ओवर साइज पार्सल है, जी। तो उसमें कैमरा होना चाहिए जिससे कि हम दिखा सकते हैं ऐप के माध्यम से कि कस्टमर का ये ओवर साइज है। कस्टमर को तो थोड़ी पता है कि ओवर साइज, सब पता होता है कि क्या साइज होता है और क्या वेट होता है, मगर वही है 3 व्हीलर का पैसा बचाने के लिए 2 व्हीलर पे अपना माल थोप देते हैं। सही बात है। ठीक इसीलिए है सर मैं आपका जो फीडबैक है वो हमारे टीम को पहुंचाऊंगा। ठीक है। ठीक है, और don't मेन worry। चीज ये है कि खराब चला गया। मैंने कस्टमर केयर पे बात भी की थी कि सर वो कस्टमर का जो पार्सल है वो 6 फुट का है। अब 6 फुट का मैं बाइक पे तो लेके जाऊंगा नहीं, सही बात ठीक है है। आपकी। अब उन कस्टमर ने, जब मैं लेके जाऊंगा नहीं तो उन्होंने रीजन डाल दिया कि पार्टनर जी आस्क्ड टू एक्स्ट्रा मनी। अरे मैं 6 फुट का भी एक्स्ट्रा मनी लेके क्या करूंगा? कल को चालान पकड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? कंपनी थोड़ी साथ देगी। सही बात है आपकी। जी सही बात है सर। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूँ, आपका आईडी सस्पेंड हुआ, कम होनी थी वो तो खत्म हो गई। हम रोज पता नहीं कितनी मेहनत से सुबह निकलते हैं, शाम तक में कुछ कमा के लाते, चलो घर परिवार का पेट पालेंगे। सही बात है सर। तो सर ये भाई ऐप में आपको ये अपडेट करवानी पड़ेगी। आप फीडबैक ले लीजिए, किस भी लीजिए, कि अगर कोई पार्टनर अगर किसी कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर का ये पार्सल ओवर साइज है, ठीक है, का ऑप्शन होना चाहिए, मतलब पिक का ऑप्शन होना चाहिए कि वहाँ कैमरे पे फोटो खींचे और ये अपडेट हो जाए ऐप में कि ये कस्टमर का ओवर साइज माल है, इस वजह से ये कैंसिल हो रहा है, जिससे कि आपके सिस्टम को भी यही होगा। जी जी सर, आपका जो फीडबैक है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मजबूती से लेंगे सर, डोंट वरी। ठीक है सर, ये तो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए मेरी आईडी सस्पेंड हो गई, ऐसे तो पता नहीं कितने बंदों की आईडी सस्पेंड है, क्योंकि ओवर साइज तो कोई यूजुअल लेकर नहीं जाना चाहेगा, और कस्टमर चाहेगा कि 3 व्हीलर का माल मुझे 2 व्हीलर में चला जाए। अगर 3 व्हीलर का माल 1200 रुपए 1300 रुपए का होता है और 2 व्हीलर में मुझे वो 300 रुपए में 400 रुपए में जा रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमर तो 2 व्हीलर में ही भेजेगा ना। राइट सर, सही बात है। ठीक है। और ऊपर से अगर वो पार्टनर मना कर देता है तो पार्टनर पे डाल देगा आपने, क्योंकि उनको फीडबैक दे रखा है। कस्टमर ने, पार्टनर ने आपसे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मांगा, पार्टनर ने आपको बोला तो नहीं है कैंसिल करने के लिए, फलाना फलाना, मतलब 4-5 ऑप्शन आपने दे रखे हैं उनको, मगर आपने ये पार्टनर को ऑप्शन दे रखा है कि कस्टमर का ओवर साइज है, कस्टमर मिसबिहेव कर रहा है, कस्टमर की कह रहा है कि आपको लेके जाना नहीं तो आप, मैं गलत बिहेव डाल दूंगा, फीडबैक डाल दूंगा। तो मुझे इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैं इसीलिए वेट कर रहा था। मेरा मत्था खराब हो गया कि मेरी आईडी सस्पेंड होगी, फिर मतलब मैं फीडबैक चेंज कराने के बावजूद भी अगर मेरा फीडबैक गलत होता तो ना मुझे गुडविल मिलता। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा बस आप, कि अपने मेरे के फीडबैक के माध्यम से कि अपने ऐप में कुछ और अपडेटिंग करवाइए सॉफ्टवेयर में या कोडिंग में, कि एक ऑप्शन आना चाहिए का पार्टनर के पास कि ये कस्टमर है और इस कस्टमर का ये माल है। अब बताइए मैं इसे कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं? तो एक सिस्टम में ये तो सो जाएगा ना कि आपका साइन जो सिस्टम में पार्सल का साइज दे रखा होगा 40 बाई 40 सेंटीमीटर का, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा ना कि 40 बाई 40 सेंटीमीटर है या फिर कितना सेंटीमीटर है। सही बात है सर, ये हम आपका जो फीडबैक है बहुत ही महत्वपूर्ण लेंगे सर, डोंट वरी। अब प्लीज अभी आप नए ऑर्डर के लिए वेट करिए, क्योंकि अभी आएगी आपका सस्पेंशन से हट चुका है, ये फीडबैक हम हमारे मैनेजर को पहुंचाएंगे सर। मैं तो अब मैं ये डरता हूँ, अब मान लीजिए मेरी आईडी सस्पेंड हुई है तो अब मैं ये डर के जाऊंगा कस्टमर के पास, अगर वो कस्टमर का ओवर साइज होगा तो कहेगा यार कल को कस्टमर ये फीडबैक ना डाल दे कि भैया मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, आपका पार्टनर ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा है, और आपका सिस्टम वो है कैप्चर कर लेगा और अगले दिन मेरी फिर आईडी सस्पेंड हो जाएगी। नहीं सर, अभी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। मैं बहुत ही मजबूती से आपका फीडबैक लूंगा सर, डोंट वरी। सर मैं तो अब क्या बताऊँ, अब मैं तो कल का मैं बल्कि मैं हमेशा इस चीज में एक्टिव रहता हूँ कि फीडबैक हमेशा चेंज कराओ कस्टमर के। सिस्टम है, आप कह रहे सिस्टम की वजह से हुआ है, तो सिस्टम क्या है? जब तक ऐप में सर ऐसे पार्टनर के लिए कोई मदद नहीं होगी ना पार्सल से रिगार्डिंग, सर कोशिश, ठीक है, तो ऐसा करेंगे कुछ नहीं होगा। आपका जो फीडबैक है ना बिल्कुल सर, इसको सख्ती से लीजिए फीडबैक की, पार्टनर का भी कुछ ऑप्शन होना चाहिए कस्टमर के लिए। सर प्लीज अपने ऑर्डर के लिए वेट कर लीजिए सर। ठीक है सर, बस पता करूँ कि मेरा फीडबैक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या आगे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। नहीं सर, मैं यहाँ से पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। आपको मैसेज भी आया रहेगा अभी, ठीक है?
ठीक है सर, थैंक यू, मेहरबानी होगी तो सर हमारे लिए आप ऐसा करेंगे, क्योंकि देखिए इस पार्टनर की वजह से ही, अगर पार्टनर ना हो तो डिलीवरी ना हो, मानते हैं ना आप बात को? सही बात है आपकी। ठीक है, अगर पार्टनर ही नाराज चलेंगे तो फिर मान लीजिए कल को काम कैसे हो, तो पार्टनर के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। आप कंटिन्यू करिए, अभी कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉल कर लीजिएगा। हाँ डेफिनेटली कीजिए सर, बिल्कुल, मैं नहीं तो फिर फीडबैक कॉल करके फीडबैक लेता रहूंगा। तो दोस्तों आपने सुन लिया मैंने किस तरह कस्टमर केयर से बात किए हैं कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे ऐप में भी ये सिस्टम होना चाहिए कि कस्टमर ओवरसाइज माल देता है तो कम से कम एक फ़ोटो क्लिक तो होना चाहिए कि हाँ ये कस्टमर का ओवरसाइज माल है और ये आपके पास में अपडेट हो रहा है, इस वजह से कैंसिल, और इस तरह से भी कैंसिलेशन होना चाहिए। पार्टनर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ ये ओवरसाइज है तो हम खुद कैंसिल कर सके कि ये ओवरसाइज है, फ़ोटो क्लिक किया और हमने कैंसिल किया। इस वजह से फिर हमारी आईडी सस्पेंड नहीं होगी। अगर ये सिस्टमेटिक चल रहा है, टेक्निकली चल रहा है, तो टेक्निकल के हिसाब से ही काम होना चाहिए। बस जितना मेरे से हो सका मैंने उन्हें समझाया, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आप सभी से भी यही निवेदन करूंगा कि भाई आईडी सस्पेंड होने से ज़्यादा बचें और कस्टमरों को फीडबैक से पहले ही आप कस्टमर केयर पे बात करके अपना ऑर्डर कैंसिल करवा के गुडविल ले लें। ठीक है, तो आज का मैं टोटलिंग बताना चाहूँगा। जो टोटल मैंने आज ऊबर में ही काम किए हैं उससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं, क्योंकि आईडी तो सस्पेंड थी। तो पहला जो ऊबर में मिला था मुझे वो बवाना सेक्टर 2 के लिए मिला था, जिसमें मुझे 256 कैश कलेक्शन था और 267 रुपये दिए। उसके बाद मुझे 148 में फिर वहाँ से मिला मुंडका के लिए, ठीक है, और उसका जो कैश कलेक्शन 208 था और 207 मिले। तो वही है टोटल जो मिला के मुझे 400, 207 प्लस 267, तो ये अमाउंट था। ठीक है, 207 267 प्लस हो गया 474। बात करें कि हमारे पेट्रोल कितना लगा है, तो पेट्रोल हमारा मान लीजिए कि अराउंड 110 रुपये का पेट्रोल लगा है, तो बैलेंस बचा हमारा 364 रुपये। तो वही है कि मैं फिर 1-2:30 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा था, तो 3:30 बजे तक मैंने वेट भी किया। ठीक है, 3:30 पौने 4 बजे तक मैंने वेट किया। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई राइड मिली नहीं, तो मैं धीरे धीरे अपने घर के आ गया, क्योंकि घर नज़दीक था। मैं चलो वहाँ पर खाना वाना खा के फिर वहाँ से निकलूँगा जो बजेगी, बट ऐसा लिखा नहीं और ऑर्डर बजा ही नहीं, तो 6 बज चुके थे, तो अब जाके कोई फायदा नहीं था। तो इसी तरह फिर मेरी आज की जो टोटल अर्निंग है, ठीक है, वो है 364 रुपये। बात करें कि हमने कितने बजे से कितने बजे तक चलाया है, तो 12 बजे करीब मुझे मान लीजिए पार्सल मिला था और 4 बजे करीब मैं घर पे आ गया। तो 4 घंटे मैंने बाइक चलाई, तो 4 घंटे में मुझे मिला पेट्रोल निकाल के 364 रुपये। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।